लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजभवन लखनऊ में प्रेरणा संस्थान द्वारा 5100 कन्याओं का पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चपंत राय थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आमंत्रित जनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र प्रचारक श्री अनिल जी ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां कन्याओं को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। सनातन परंपरा में देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्होंने बुंदेलखंड का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां 5 साल की कन्याओं का पूजन किया जाता है। पिता अपनी पुत्री के चरण स्पर्श करते हैं, ये परंपरा सिर्फ सनातन में ही है। आज के समय में शासन द्वारा बेटी बचाओ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही आज का समाज भी जागरूक हो गया है। आज बेटियों के संरक्षण, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हमें बेटियों के उत्थान के लिए हर तरह के प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें परिवार में, समाज में उनके दायित्व के बारे में भी बताना और समझाना होगा। अनिल जी ने आगे कहा कि बेटियों की ऊंची उड़ान के लिए घर, परिवार, समाज के साथ ही सरकार का सहयोग भी आवश्यक है। हम सभी को कन्याओं को दुर्गा के रूप में देखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने कहा कि कन्या पूजन का ये दृश्य देखकर मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजभवन अपने में अनोखा राजभवन है। 5100 कन्या पूजन का कार्यक्रम किसी और राज्य के राजभवन में संभव नहीं है। सुरक्षा की चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। उन्होंने आगे कहा कि कैंसर का वैक्सीनेशन अभिनंदनीय और प्रशंसनीय है। चंपत राय ने दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि उपाध्याय ने समाज में एकात्मकता का संदेश दिया था। वो कहते थे कि जैसे शरीर एक है वैसे ही समाज भी एक होना चाहिए। उन्होंने कन्या पूजन को लेकर कहा कि मां शब्द संसार को भारत ने ही दिया है। मां शब्द भारत के मनीषियों की देन है। मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल ने भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज राजभवन में 5000 से ज्यादा कन्याओं ने आकर हमें गौरवशाली बना दिया है। आज कन्याएं शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़े, उनके जीवन में समस्याएं न आए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं रोजाना कई स्थानों पर जाती हूँ, भारत भर में घूमती हूँ, कई लोगों से मिलती हूँ। कई बार मुझे ये देखकर दुख होता है कि हमारी बेटियां कितना कुछ सहन कर रही हैं। बेटियों के उत्थान और समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले माता पिता को जागरूक होना होगा। बेटियां चरित्रशील हों, शिक्षित हों, निरंतर आगे बढ़ें, उसके लिए उनकी जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें कराना पड़ेगा। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी, आंगनवाड़ी आदि जगहों पर जाती हूँ, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखती हूँ। सरकारें तो समाज के लिए योजनाएं लाती ही हैं, लेकिन जनता का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आज भारत में जितनी भी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हुआ है उसमें यूपी की संख्या 50% है, क्योंकि गरीब तबके का व्यक्ति वैक्सीनेशन नहीं करा सकता है, इसलिए यूनिवर्सिटी और अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। हमें बेटियों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है ताकि भविष्य का निर्माण किया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि अगर आप में से कोई समाज के उत्थान के लिए उत्तम कार्य करना चाहता है तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपने उद्बोधन के अंत में राज्यपाल महोदया ने कहा कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि भोजन के एक टुकड़े को 32 बार चबाना चाहिए। इसके अलावा भोजन करने का, बैठने का, साथ ही भोजन मंत्र का अभ्यास भी कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राजभवन में प्रेरणा संस्थान द्वारा आयोजित 5100 कन्याओं के कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन प्रेरणा संस्था के अध्यक्ष गुंजित कालरा, सचिव शिखा भार्गव, अक्षय खोसला, शरद जैन, पीयूष चौहान, जतिन वर्मा, यशवर्धन अग्रवाल, प्रशांत भाटिया, अभिनव भार्गव ने सामूहिक रूप से किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल, क्षेत्र संचालक कृष्ण मोहन, अवध के प्रांत प्रचारक कौशल, प्रांत संचालक सरदार स्वर्ण सिंह, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल मिश्र, विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप, क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष चंद्र, शकुंतला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय सिंह, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के निदेशक ML भट्ट, KGMU के डॉक्टर सुमित रुंगटा, RML के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह, राज्य सूचना आयुक्त दिलीप अग्निहोत्री, विभाग प्रचारक अनिल आदि उपस्थित रहे।